देखिए, गोहाना की जो मंडी है, अनाज मंडी, वो हमेशा से फ़ोकस सेंटर रहती है, क्योंकि सोनीपत में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट होता है हमारा, वो गोहाना की अनाज मंडी से ही होता है। जैसे कि पिछले वर्ष भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा गेहूँ आया था पूरे सोनीपत का, वो गोहाना मंडी में आया था। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अभी से ही तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दी हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट तैयारियां सारी कंप्लीटेड हैं। मैंने सारे जो परचेज सेंटर्स हैं हमारे, अपार्ट फ्रॉम जो मेन मंडी है उसके अलावा हमारे पास 8 परचेज सेंटर्स हैं, वो सारे विज़िट किए हैं। वहाँ पे क्लीनिंग के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। जिस भी आड़ती की वहाँ पर अपनी रहेगी खरीद, उनको ये इंश्योर करना है कि उनके पास त्रिपाल रहें, उनके पास फ़ैन रहें। कोई भी ऐसी गेहूँ या फसल जो कि क्लीन नहीं हो रही है, उसको सख्त आदेश हैं कि उसको नहीं परचेज़ किया जाएगा बाय द परचेजिंग एजेंसीज़। मैम, उसके अलावा जो है यहाँ पे देखा गया है कि बारदाने का इशू रहता है हमेशा, तो उसके लिए भी डीसी सर के निर्देशानुसार कोई भी आढ़ती को जो उसका मांगा गया है उससे मोर देन 50% हम एक बार में नहीं देंगे, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि सभी आढ़तियों को हम बारदाना प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। एक हमने बोल दिया है कि लाइसेंस उनके तभी रिन्यू होंगे जब सबके पास वुडन क्रेट होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल के बीच में एक हमारा रेनफॉल वाला स्पेल आएगा, जिसमें कि हमारी आशंका रहती है कि हमारा गेहूँ जो थोड़ा उसमें बर्बाद हो जाता है। उसको रोकने के लिए सबके पास वुडन क्रेट्स मैंडेटरी है। जिनके पास ये सब नहीं होगा, उनके लाइसेंस बिल्कुल रिन्यू नहीं किए जाएंगे किसी भी हालत में। हम कई बार देखा जाता है कि उठान की भी समस्या आती है, जाम भी लगा रहता है और मंडी छोटी भी पड़ती है, तो बाहर मंडी के आउटसाइडर में या कहीं और सड़कों पे भी गेहूँ उतारा जाता है। उसको लेकर भी कुछ अलग से व्यवस्था रहेगी? इस बार हमने क्या किया है कि बाहर गेहूँ नहीं पड़े, उसके लिए हमने 3 एडिशनल और सेंटर्स जो हैं परचेज सेंटर, वो हमने ईयर मार्क करवा लिए हैं। उसकी हमने परमिशन अभी डीसी सर से मांगी है, वो हमें अप्रूव होके मिल जाएंगे। तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है मंडी में, वो उसके लिए हमारे पास एक जगह हो। दूसरा आपने बोला ट्रैफिक की समस्या जो है, ट्रैफिक की समस्या के लिए अभी हमारी एक पुलिस के साथ मीटिंग होगी, जिसमें हम ट्रैफिक की व्यवस्था डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन 10-15 दिनों में जिसमें एक साथ पूरा गेहूँ आ जाता है, उसमें हम उसको कैसे मैनेज करें। इसमें हम पुलिस की सहायता लेने वाले हैं। वी विल चॉक आउट अ प्लान वेरी सून। आने वाले 1-2 दिनों में ही इसको प्लान आउट करेंगे। और एक तीसरा जो आप बोल रहे हैं कि एक साथ आ जाता है, वो यहाँ पर मुझे पता चला है कि एक साथ ही गेहूँ कट के एकदम गलट आ जाता है मंडी में, तो उसमें उठान में बहुत दिक्कत होती है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने यही बोला है कि डे 1 से हमें जो है वो उठान की जो प्रक्रिया है वो उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर हम उस पे ध्यान दें तो हमारी ये जो समस्या है ये आगे चलकर पाइल अप नहीं होगी, और डेली का जितना हम उठा सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे कि उतना का उतना तो हम उठा ही रहे हैं। हमारी जो टोटल मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 8500 MT है। एक दिन में हम इतना मैक्सिमम ही लिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो डेफिनेटली रहेगा गलत, बट हम इंश्योर करेंगे कि फार्मर्स को इससे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कोई परचेज को लेकर कोई टारगेट भी रखा गया आपकी बात? हम तो चाहेंगे कि जितना फार्मर ला रहे हैं वो हम सबका सभी परचेज करें, बट यस कंडीशंस उसके साथ हैं कि वो जो रहेगा गेहूँ वो अच्छी क्वालिटी का रहे।